My all lovely viewers, welcome to my channel Fantasy Storage World। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और पुराने व्यूअर्स लाइक कमेंट्स शेयर करें। 0.100 लाइक्स कंप्लीट करो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हाई अपलोड हो जाएगा। स्माइल व द हेलो एब स्टोरी में चलते हैं। एपिसोड 23। एक हफ्ते बाद। इन एक हफ्ते में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। अव्यांशी ने राठौर मेंशन को छोड़ दिया था और वो इस वक्त एक फ्लैट में रह रही थी, जो उसके दादू ने उसे बहुत पहले गिफ्ट किया था। अव्यांशी राठौर मेंशन छोड़कर सीधे अपने फ्लैट में आ गई थी। ये फ्लैट बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था। इस फ्लैट में बड़ा सा लिविंग रूम था, 3 बेडरूम्स, किचन, एक स्टोर रूम और एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गार्डन गैलरी ने बना हुआ था। ये वहाँ का सबसे महंगा और लग्जरियस फ्लैट था। वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। अंदर जाने के लिए एक स्पेशल कार्ड बना हुआ था। उस कार्ड के बिना किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, फिर चाहे कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, ऑनर के परमिशन के बिना वो अंदर नहीं जा सकता है। अंदर आने लिए कार्ड होना चाहिए या फिर फ्लैट ऑनर का परमिशन, तभी कोई बाहर से अंदर जा सकता है। इसलिए अव्यांशी ने ये फ्लैट चुना था, क्योंकि उसके परमिशन के बिना कोई भी, मतलब उसकी फैमिली भी अंदर नहीं आ सकती है उसे परेशान करने के लिए। अभी सुबह के 9 बज रहे थे। इस वक्त अव्यांशी अपने बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी मगर वो जागी हुई थी और कुछ सोच रही थी। उसे याद आता है पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ था। पहले उसका एक्सीडेंट होना और इस नोवेल की दुनिया में रिबॉर्न होना, रुद्र का उसकी लाइफ में आना और इतनी बड़ी फैमिली मिलना। वो पहले खुश थी कि अब उसके पास फैमिली है जो उससे, मतलब पुरानी अव्यांशी से प्यार करते हैं। मगर उसे गलत फहमी हुई थी। फैमिली में कुछ लोग काफी टॉक्सिक है, मतलब अव्यांशी के वर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। उसकी मॉम होने के बाद भी वो उस पर यकीन न करके दूसरे लोगों पे भरोसा करती है। अब उसे समझ आ रहा था कि अव्यांशी विलेन क्यों बनी थी। अपने फैमिली के एक्शन की वजह से पुरानी अव्यांशी विलेन बनी थी। फ्लैशबैक आज से कुछ दिन पहले, जिस रात अव्यांशी और उसकी मॉम की बहस हुई थी। अव्यांशी के मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था और उस पर सोनम के एक्सीडेंट का इल्जाम भी लगाया। मगर उस रात सभी अव्यांशी की मॉम से नाराज होकर जा चुके थे। उसके दूसरे दिन कोई भी अव्यांशी की मॉम से बात नहीं कर रहा था, जिससे अव्यांशी की मॉम भी परेशान हो चुकी थी और उन्हें अब सारी गलती अपनी ही लग रही थी। वो अव्यांशी से अब माफी मांगना चाहती थी अपनी गलती के लिए। मगर उस वक्त अव्यांशी घर पे नहीं थी, इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर सोनम को देखने का डिसाइड करती है। मगर जब वो हॉस्पिटल में सोनम के वार्ड के पास जाती है तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है, जिसका बैक अव्यांशी से मिलता जुलता था। अनिता जी को लगता है वो अव्यांशी है, इसलिए वो उसे आवाज देते हुए उस लड़की की तरफ जाती है, मगर वो लड़की काफी तेज ही, इसलिए अनिता जी उसे देख नहीं पाती है और बीच में ही रुककर एक बार उस लड़की के बैक को देखती है, फिर सोनम के वार्ड की तरफ चली जाती है। कमरे के अंदर सोनम बेड के नीचे बैठी हुई रो रही थी। वही उसके सामने खड़ी नज उसे चुप करवा रही थी। अनिता जी जैसे ही सोनम को नीचे गिरे हुए देखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और नीचे उसके पास ही बैठकर परेशान होते हुए बोलती है, सोनम बच्चा क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? और आप नीचे कैसे गिर गई? आपको आराम करना चाहिए था, खुद से उठने की क्या जरूरत थी? अभी आप इंजर्ड है। बोलकर अनिता जी उसे शांत करवाने लगती है। वही सोनम अपनी मोम को देखकर चौंक जाती है, मगर अगले ही पल वो उन्हें हग करके रोने लगती है।
उसे इस तरह रोते देखकर अनिता जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोनम से पूछती है कि वो क्यों रो रही है, क्या हुआ है उसके साथ। मगर सोनम कुछ भी नहीं कहती है, बस रोए जा रही थी। तभी वहां खड़ी नज जो सोनम को चुप करवा रही थी, वो बोल पड़ती है, मैडम मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक लड़की आई थी, दिखने से किसी बड़े परिवार की लग रही थी। मैं उस वेट यहीं पे थी। मैं जब वो लड़की इनसे कुछ देर बात करने का है कहकर मुझे बाहर भेज दिया, लेकिन जब मैं कुछ देर बाद आई तो मिस सोनम नीचे गिरी हुई थी और रो रही थी। इन्हें चोट भी लगा हुआ था, इसलिए मैं इन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रही थी ताकि इनके चोट को बैंडेज कर सकूं। तब तक आप आ गई, बोलकर वो नर्स चुप हो जाती है। वही अनिता जी भी परेशान हो जाती है सोनम को लेकर और थोड़े गुस्से से उस नर्स से पूछती है, क्या तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? जिस पर वो नर्स बोलती है, नहीं मैडम मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, मगर पहनावे से किसी अमीर घर की लग रही थी। अभी आपके आने से कुछ देर पहले ही वो लड़की यह से गई है। शायद आपसे रास्ते में टकराई भी होगी क्योंकि वो गई और तुरंत ही आप अंदर आए हैं। उसकी बात पर अनिता जी को याद आता है कुछ देर पहले वो अव्यांशी जैसी लड़की से टकराई थी। हालांकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, मगर उस लड़की का बैग देख लग रहा था वो अव्यांशी है। उन्हें याद आता है कि कल उन्होंने अव्याना को थप्पड़ मारा था, कहीं इसलिए ही तो वो सोनम को परेशान करने नहीं आ गई थी क्योंकि उन्होंने ने सोनम का साइड लिया था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसी ही कई सारी बातें अनिता जी के दिमाग में चल रहा था। उन्हें डाउट था, इसलिए वो सोनम से पूछती है, सोनम मुझे सच सच बताओ वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें परेशान किया? उद्धरण चिन्ह। अनिता जी के मुंह से उस लड़की के बारे में सुनकर सोनम बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर अटकते हुए लो वॉइस में बोलती है, मोम आप नस के बातों में मत आइए। कोई भी नहीं थी यहाँ मुझे परेशान करने के लिए। मैं तो खुद से ही नीचे गिर गई थी। प्लीज आप परेशान मत होइए। आपको अब घर जाना चाहिए वरना अव्यांशी फिर से सेड हो जाएगी। इतना बोलकर सोनम उठती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड तक जाती है। फिर बिना कुछ कहे बेड पर लेटकर खुद को पूरी तरह से ढक कर सो जाती है। सोनम को इस तरह देखकर अनिता जी को बहुत बुरा लगता है उसके लिए, मगर फिर सोनम की बातों से उन्हें यकीन हो जाता है कि जरूर अव्यांशी ने ही सोनम को परेशान किया है, जबकि अभी सोनम इतनी इंजर्ड है इसके बाद भी। उन्हें अब अव्यंश के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तो अब क्या होगा आगे? अब क्या करेगी अनिता जी अव्यांशी के साथ? क्या सच में ही अव्यांशी ने सोनम को परेशान किया था या फिर सोमन उसे फंसा रही है? आखिर क्या है सच? जानने के लिए पढ़ते रहिए विलेंस रिबॉन नोवेल का अगला चैप्टर। वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। Thanks for watching. Show your love and support. Also take care of yourself. Throwing kisses. Smile with a halo.